राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी कहते हैं। इस दिन व्रत किया जाता है। हरतालिका तीज से दूसरे दिन और गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी होती है। इस साल ऋषि पंचमी 23 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी। मान्यता है कि जो कोई भी व्यक्ति इस दिन ऋषि मुनियों का स्मरण कर उनका पूजन करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषियों का पूजन किया जाता है। ऋषि पंचमी का व्रत महिलाओं द्वारा मासिक धर्म में की गई गलतियों के प्रायश्चित के रूप में रखा जाता है। माना जाता है ऋषि पंचमी का व्रत रखने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। कई अन्य तरह के व्रत की तरह ही इस व्रत को महिलाओं के साथ साथ कुमारी कन्याएं भी रखती हैं। इस व्रत का अन्य उपवास की तरह महज सुहाग या मनोवांछित वर पाने से संबंध या महत्व नहीं है, बल्कि इसका लाभ अलग है। ऋषि पंचमी का व्रत मुख्य रूप से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति दिलाता है। किसी भी उम्र की महिलाएं यह व्रत रख सकती हैं। हालांकि इसके नियमों में रहकर ही व्रत को रखना उचित होता है। विशेष रूप से महिलाओं को मासिक माहवारी के दौरान अनजाने में हुई धार्मिक गलतियों और उससे मिलने वाले दोषों की रक्षा के लिए यह व्रत किया जाता है। इस दृष्टिकोण से यह व्रत बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे खास बात यह है कि इस व्रत में देवी देवताओं का पूजन नहीं किया जाता, बल्कि देवी देवताओं के स्थान पर इस दिन महिलाएं सप्त ऋषियों को पूजती हैं। इसी कारण इस व्रत को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन ऋषि पंचमी की कथा सुनने मात्र से ही सप्त ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। समस्त दुखों, पापों और संकटों से मुक्ति मिलती है। ऋषि पंचमी की कथा इस प्रकार है। सतयुग में विदर्भ नगरी में सेनजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी, तो वह रजस्वला हो गई। उसको रजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त अन्य दोनों का कोई अपराध नहीं था। इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई, तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष बवन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा ना गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो झूठन आदि बची रहती थी, वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवाकर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला।
सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके ना खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीची योनि को प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दो। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन व्रत किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को जाती हैं। ऋषि पंचमी के दिन महिलाएं सरोवर या पवित्र नदी विशेषकर गंगा में स्नान करती हैं। ऐसी मान्यता है कि रजस्वला के समय होने वाली तकलीफ तथा अन्य दोष के निवारण के लिए महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं और स्नान करती हैं। आज के दिन महिलाएं सप्त ऋषियों के साथ देवी अरुंधति की भी पूजा करती हैं और दोष निवारण की कामना करती हैं। ऋषि पंचमी की पूजा में महिलाएं सप्त ऋषियों की मूर्ति बनाती हैं और देवी अरुंधति की मूर्ति बनाती हैं, फिर उनकी पूजा करती हैं। इसमें सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। उसके बाद ऋषि पंचमी की कथा सुनी जाती है। ऋषि पंचमी के व्रत में महिलाएं फलाहार करती हैं और अन्य व्रत के नियमों का पालन करती हैं। दिन के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं और स्वयं पारण कर व्रत को पूर्ण करती हैं। इस व्रत में दिन में एक बार ही भोजन किया जाता है। सप्त ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि सप्त ऋषियों ने पृथ्वी से बुराई को खत्म करने के लिए स्वयं के जीवन का त्याग किया और मानव जाति के सुधार के लिए काम किया था। हिंदू मान्यताओं और शास्त्रों में भी इसके बारे में बताया गया है। ये संत अपने शिष्यों को अपने ज्ञान और बुद्धि से शिक्षित करते हैं, जिससे प्रेरित होकर मनुष्य दान, मानवता और ज्ञान के मार्ग का पालन करता है। आज के दिन ऋषि पंचमी की कथा सुनने मात्र से ही सप्त ऋषियों की कृपा से सभी कष्टों, दुख, परेशानी और दोषों से छुटकारा मिलता है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।